Hello everyone, welcome back to the physics class. So we were doing the chapter atoms. Unit is atom and nuclei, and we were doing the chapter atoms. So atoms में हमने रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम कर लिया. नाउ वी आर डूइंग नेक्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम, दैट इज बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम. टॉपिक इज बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम. तो बोहर ने क्या बताया एक एटम के बारे में, लेट अस डिस्कस टुडे. 3 पोस्टुलेट बोहर ने दिए थे, 3 पॉइंट में उसने समझा दिया कि एक एटम जो है वो कैसा होता है. ओके, पोस्टुलेट 1 क्या? रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम इज एक्सेप्टेबल टू एक्सटेंड दैट एटम हैज अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज कोर न्यूक्लियस वेयर मास एंड पॉजिटिव चार्ज. जो रदरफोर्ड का एटम मॉडल था वही बोहर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट था कि एटम के सेंटर पार्ट को हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें सारा का सारा पॉजिटिव और सारा का सारा जो मास होता है एटम का, पॉजिटिव चार्ज और सारा का सारा मास वहाँ कंसंट्रेट करता है. जो रदरफोर्ड एटम मॉडल था वही बोहर का फर्स्ट पोस्टुलेट था. ओके, सेकेंड, बोहर के अकॉर्डिंग states that electron can revolve only in those energy levels. रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है, लेकिन बोहर के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं था. बोहर ने बताया अभी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में, मतलब एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है इन विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई. फर्स्ट पोस्टुलेट तो सेम ही है. सेकेंड, इलेक्ट्रॉन उसी में मूव कर पाएगा ऑर्बिट में जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h/2 पाई वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल हो. h/2 पाई का क्या हो? इंटीग्रल मल्टीपल. इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब जो उस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है वो h/2 पाई से मल्टीप्लाई होकर कहीं आनी चाहिए, उसके टेबल में ही आनी चाहिए कहीं ना कहीं, तभी ऐसा होगा. और एंगुलर मोमेंटम होता भी mvr. एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ? दैट इज mvr. तो mvr इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? nh/2 पाई. n नंबर ऑफ ऑर्बिट, अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1, सेकंड ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 2, थर्ड ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 3. ओके, एंड थर्ड पोस्टुलेट क्या था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनाइट फिक्स्ड ऑर्बिट एंड सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस नोन एज स्टेशनरी स्टेट विदाउट गोइंग लूजिंग एनर्जी. बोहर ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता है तब एनर्जी रिलीज नहीं करता वो, इसलिए उसको स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं. मतलब रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या था कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी लूज करेगा, अल्टीमेटली न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा. बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब तक अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तब तक वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, और एनर्जी नहीं रिलीज करेगा तो वो अल्टीमेटली न्यूक्लियस में जाके भी नहीं गिरेगा. इसलिए ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट बोला गया. स्टेशनरी ऑर्बिट इसलिए बोला गया था ताकि वो एनर्जी नहीं लूज करता, एनर्जी नहीं चेंज हो रही, एनर्जी स्टेशनरी रहती है, इसीलिए उस ऑर्बिट को क्या बोला गया? स्टेशनरी ऑर्बिट. बोहर के 3 पोस्टुलेट थे. और नेक्स्ट उसने थर्ड पोस्टुलेट में एक चीज़ और बताई कि इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी रिलीज करता है. इलेक्ट्रॉन तब एनर्जी रिलीज करेगा जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा. इलेक्ट्रॉन तब एनर्जी रिलीज करेगा जब और इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी के ऑर्बिट से लोअर एनर्जी के ऑर्बिट में अगर जंप करेगा तब तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, अदरवाइज वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा. और एनर्जी जो रिलीज होगी वो फोटोन की एनर्जी बन जाएगी. एनर्जी जो रिलीज होगी वो क्या बन जाएगी? फोटोन की एनर्जी. फोटोन की एनर्जी क्या होती है वो हम ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एडिशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. तो थर्ड पोस्टुलेशन में मेन चीज बताई, दैट इज मान लो आउटर ऑर्बिट में, आउटर ऑर्बिट में एनर्जी E2 है ज़्यादा, इनर ऑर्बिट में आया एनर्जी कम होती है, दैट इज E1. आउटर से इनर में जंप किया, आउटर में थी 10 जूल, इनर में है 5 जूल, तो कितनी एनर्जी लॉस्ट हुई? 5 जूल एनर्जी जो है वो वेस्ट होगी, चलेगी, वो निकल गई. जो एनर्जी रिलीज हुई दैट बिकम्स द एनर्जी ऑफ फोटोन, दैट बिकम्स द एनर्जी ऑफ अ फोटोन. तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू. जो फर्स्ट ऑर्बिट था, सॉरी फर्स्ट पोस्टुलेट था, उसमें जो ये भी बताया था, रदरफोर्ड ने भी बताया, बोहर ने भी बताया कि इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए जो सेंटीमीटर फोर्स चाहिए होती है दैट इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. अब देखो ये एटम है, एटम का ये न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है जेड ई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है ई। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ रहा है, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ, दैट इज के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि कूलम्स लॉ क्या कहता है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2, Q1 जेड ई और Q2 ई जेड ई स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करवाएगी, दैट इज mv स्क्वायर बाय आर। तीनों पोस्टुलेट दोबारा सुन लो। फर्स्ट पोस्टुलेट में क्या बताया गया कि एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस कहता है, जिसमें सारा मास और पॉजिटिव चार्ज रहता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, उनको जो सेंटीमीटर फोर्स चाहिए होती है वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वही सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करवाती है। दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट, दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट। और फर्स्ट पोस्टुलेट हमारे पास यही था, वो हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। सेकंड पोस्टुलेट में ये बताया भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ जिस ऑर्बिट में घूमेगा उसी ऑर्बिट में घूम सकता है जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH/2 h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। तीसरा, जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रहता है तब एनर्जी रिलीज नहीं करता, जब इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट चेंज करता है, आउटर से इनर में जंप किया तो एनर्जी रिलीज करेगा इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन। जो एनर्जी रिलीज होगी वो फोटोन की फॉर्म में रिलीज होगी। अगर इनर से आउटर में जंप करेगा ऑर्बिट में तो एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, ठीक है, अब्जॉर्ब करेगा। और अगर आउटर से इनर में जंप करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और रिलीज करेगा इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन्स, फोटोन्स की फॉर्म में वो एनर्जी रिलीज करेगा। E2 - E1 इज इक्वल टू क्या आ गया, h न्यू। तो ये तीन पोस्टुलेट थे जिनको हम बार बार अब यूज करेंगे। 3 पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। ओके, बोहर ने सबसे पहले जो ये मॉडल्स बनाया था ये हाइड्रोजन एटम के लिए बनाया था। तो हाइड्रोजन एटम जो होता है, हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर चार्ज E होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 होता है उसका, जेड एटॉमिक नंबर था, जेड को 1 रख दिया, और बाहर इलेक्ट्रॉन भी एक ही होता है। ओके, तो इसी के ऊपर कैसे उसने डिस्कस किया सारी बातें हाइड्रोजन के ऊपर। तो हाइड्रोजन क्या क्या हम कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले अब हम निकालते हैं। फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड हम कैलकुलेट करेंगे इसे। ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग, यहाँ जो फर्स्ट पोस्टुलेट है, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था, दैट इज mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई में आर स्क्वायर। यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल के सेकंड ऑर्बिट में, सेकंड जो पोस्टुलेट है उसमें पुट कर देते हैं। यहाँ से अगर हम देखेंगे एक आर से एक आर तो कैंसिल हो जाएगा, एक आर इधर लेके आते हैं तो ये आएगा के जेड ई स्क्वायर बाई में एम बी स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर बाई में एम बी स्क्वायर। पुट इन सेकंड पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट में पुट करो, दैट इज एम वी आर है, यहाँ पे आर की जगह ये वैल्यू आ जाएगी के जेड ई स्क्वायर बाई में एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच बाई में 2 पाई। ओके, अगर इसमें कुछ कटता है तो काट दो, एक एम से एम कैंसिल, एक वी से वी कैंसिल, एक वी उधर ले जाओ ये इधर आ जाएगा, दैट इज के जेड ई स्क्वायर 2 पाई बाई में एन एच, के जेड ई स्क्वायर बाई में 2 पाई, के जेड ई स्क्वायर इंटू 2 पाई बाई में एन एच। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। अब जेड हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड 1 होता है, तो यहाँ जेड अपने को 1 कर दिया इसने, तो क्या बन गया के ई स्क्वायर 2 पाई बाई में एन एच। दिस इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स हाइड्रोजन एटम, ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सेकेंड हम निकालेंगे रेडियस ऑफ बोहर्स हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम के जो ऑर्बिट्स हैं उनकी हमने रेडियस कैलकुलेट करनी है। ओके, अब क्या करो, सेकंड पोस्टुलेट से v की वैल्यू निकालो और फर्स्ट पोस्टुलेट में पुट कर दो। ये क्या है, सेकंड पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट से v की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज एन एच बाई में 2 पाई एम आर। पुट इन फर्स्ट पोस्टुलेट, फर्स्ट पोस्टुलेट में आप पुट कर दो। फर्स्ट पोस्टुलेट में क्या है, m बाई आर एज इट इज v का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो सारे का,
क्या बन गया, दैट इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, के जेड ई स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, आर आपने एक तरफ रखना है, बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ चली जाएगी क्योंकि हमने रेडियस ही कैलकुलेट करना है। आर उधर ले जाओ तो क्या आ गया, दैट इज एक एम से एक एम भी यहाँ कैंसिल हो गया, और कुछ करता तो काट देना, नहीं कट रहा, ये दे ऊपर क्या बचा एन स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ये सारी टर्म नीचे आ जाएगी, दैट इज 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम के रेडियस की जेड हम फिर से 1 ले लेंगे क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है तो जेड 1 कर दिया। एन क्या है, एन नंबर ऑफ ऑर्बिट, एच प्लैंक कांस्टेंट, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एन नंबर ऑफ ऑर्बिट, अगर आपने फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है तो एन 1 रख दो, सेकंड की निकालनी है तो एन 2 रख दो, थर्ड की निकालनी है तो एन 3 रख दो, जो उनसे भी ऑर्बिट की निकालनी है उसको आप एन पुट कर सकते हो। दिस इज द रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हम क्या यहाँ से एक चीज़ देख रहे हैं कि आर एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब रेडियस जो है वो एन नंबर ऑफ ऑर्बिट के स्क्वायर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहाँ क्या देख रहे थे हम, यहाँ हम देख रहे थे v जो है वो n के क्या है, इनवर्सली, और नंबर ऑफ ऑर्बिट ज़्यादा तो वेलोसिटी कम, आउटर ऑर्बिट होगा तो वेलोसिटी कम होगी, इनर ऑर्बिट होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, नाउ वी आर कैलकुलेटिंग टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट में टोटल एनर्जी आपने कैलकुलेट करनी है। टोटल एनर्जी क्या बनेगी उसके बारे, अब टोटल एनर्जी दो तरह की एनर्जी का सम होता है, टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या बनी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। वी की वैल्यू हमारे पास हाई पड़ी है, तो वी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज हाफ एम एज इट इज वी का स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर, के का स्क्वायर, ई की पावर 4 पाई स्क्वायर 2 पाई था ऊपर, बाय में क्या बचेगा, बाय में आया दैट इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर, बाय में क्या बना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी इज, जो हमारे पास आई यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, दैट इज एम के स्क्वायर ई की पावर 4 एम के स्क्वायर ई की पावर 4 पाई स्क्वायर बाय में 2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अगर हम ये 2 से काटना चाहें, यहाँ 2 बन जाएगा, 2 पहले लिख देना, नंबर पहले आ जाता है। सो दिस इज दी काइनेटिक एनर्जी, 2m के स्क्वायर ई की पावर 4 पाई स्क्वायर बाय में एन स्क्वायर एच स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट। अब हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्या कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज, मतलब न्यूक्लियस जो पोटेंशियल लगाएगा इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में कर चुके हैं पहले फर्स्ट यूनिट में। पोटेंशियल एनर्जी होता है अभी पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय में चार्ज, और जो पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू बाय में आर इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने लेना ही है, ई ले लेना उसको। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के को एज इट इज रखे ही रहने दो एक बार, तो क्यू, अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्यू मतलब न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज ई बनता है, बाय में क्या है आर है इंटू में, ओके। तो ये ई एक और भी है, तो क्या बन जाएगा, के ई स्क्वायर बाय में आर। पोटेंशियल एनर्जी क्या बन गई, के ई स्क्वायर बाय में आर। अगर आप यहाँ पे देखें, इसमें ये यहाँ पे 4 था और ये 2 नीचे था, एज इट इज एक बार रहने दो। जो रेडियस था, रेडियस का क्या फॉर्मूला, दैट इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय में 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर को हम रेडियस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा देखो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर नीचे है, ये ऊपर वाला नीचे आ रहा है, ऊपर 4 है, पाई स्क्वायर भी है, एम भी है, के एक के ले लेंगे और ई का स्क्वायर ले लेंगे। तो मतलब अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहें यहाँ से, काइनेटिक एनर्जी ये बन सकती है हमारी, अलग हम क्या कर सकते हैं, के अलग कर दें और ई स्क्वायर अलग कर दें,
बाकी क्या बचेगा अंदर, अंदर बचेगा बाय में 2 भी अलग कर दें तो ये बचेगा अंदर m के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर बाय में n स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये रेडियस का फॉर्मूला होता है। रेडियस उल्टा हो गया, मतलब 1/r बन गया। तो अगर हम इसको देखना चाहें तो अल्टीमेटली इसको हम 1/r लिख सकते हैं, तो क्या बन गया के ई स्क्वायर बाय 2r, क्या बन गया के ई स्क्वायर बाय में 2r। ये पोटेंशियल एनर्जी बन गई, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। तो अब टोटल एनर्जी निकालते हैं, टोटल एनर्जी दोनों का सम होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू साइन चलती है हमेशा, तो इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव ही आएगा, यहाँ माइनस ही आएगा, माइनस ई स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या आई, दैट इज के ई स्क्वायर बाय 2r। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी, दैट इज के ई स्क्वायर बाय r। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, हाफ में से पूरा -1 जा रहा है तो -हाफ बचेगा। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर बाय में 2r। टोटल एनर्जी आ गई माइनस के ई स्क्वायर बाय में 2r। आर रेडियस का ये फॉर्मूला रखना चाहो तो वो रख सकते हैं। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। अगर आर की वैल्यू यहाँ रखना चाहें तो क्या बनेगा, माइनस के इसके ऊपर है 2 नीचे है, आर की वैल्यू ये रखो तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर नीचे बचेगा, बाकी सारी टर्म ऊपर जाएगी, एम के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ये सारी टर्म ऊपर चलेगी। तो ये भी आपके पास क्या बन गया, ई स्क्वायर एक ये रहा एक ये रहा, तो ए की पावर क्या बन गई 4, के एक ये रहा एक ये रहा, के स्क्वायर एम 4 पाई स्क्वायर। तो दिस इज दी टोटल एनर्जी। ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल एनर्जी। के की वैल्यू हमें पता है, ई की पता है, एम की पता है, पाई की वैल्यू, एच की, एन की हमें वैल्यू नहीं पता। अगर हम इस सारे की वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो टोटल एनर्जी जो हमारे पास आती है दैट इज -13.6 बाय में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में टोटल एनर्जी आएगी बाय सभी की वैल्यू पुट करने के बाद। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट निकालने का क्या फॉर्मूला है, -13.6 बाय में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये टोटल एनर्जी हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी इन बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। तो ये 3 डेरिवेशंस हैं, एक तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, एक रेडियस और एक टोटल एनर्जी निकालना। So this was the 2 days concept. I hope you all understood. Do practice, do prepare notes. So till then, thanks and have a nice day.